अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना ऑर्डर कंप्लीट किया टोडलर केक थीम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थी और डिफरेंट डिज़ाइन को लेते हुए मैंने इस केक को बनाया। और थोड़ी सी एक वीडियो की, एक पिक्चर की मैंने इंस्पिरेशन भी ली थी, उसी से मैंने जो है ना ये डिज़ाइन सीखा और सोचा कि मैंने जब सीखा है तो आप लोगों को भी सिखा देती हूँ। सो ये जो बिगनर्स है ना उनके लिए बहुत ही आसान है। मेरे पास जो ऑर्डर आया था उन्होंने मुझे कहा था, उनका 3 साल का बेटा है और आप अपने हिसाब से बना दें थोड़ा कलरफुल सा केक। तो मैंने थीम सेलेक्ट की येलो और ब्लू, क्योंकि बॉयज़ पे ज़रा ये कलर अच्छा लगता है, येलो और ब्लू। मुझे सिंपल केक नहीं बनाना था, यानी कि एक कलर नहीं रखना था, इसलिए मैंने 2 कलर रखे। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे कि अगर आप बिगनर हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसे केक बनाएं जिसमें आपको सीखने को ज़्यादा मिले नई नई चीज़, और आपकी जो फिनिशिंग है ना उस पर आप बेहतर तरीके से काम कर सकें। सो मैंने 1M नोज़ल ली थी और 1M नोज़ल से जो आपको ये आउटर डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये उससे बनाई है। और केक को डेकोरेट करने से पहले मैंने ओवरनाइट उसको क्रम कोट करके रख दिया था, ताकि सुबह तक अच्छे से चिल्ड हो जाए, सेट हो जाए। क्रम कोट इसलिए करते हैं कि जो स्पंज में क्रम निकलता है ना, अगर आप क्रम कोट नहीं करेंगे और डायरेक्ट आइसिंग करना स्टार्ट कर देंगे डेकोरेशन, तो जो सारे स्पंज के क्रम हैं वो आपकी आइसिंग में आएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अनइवन केक लगता है। तो इसीलिए क्रम कोट पहले बहुत इंपॉर्टेंट है करना। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप एक रात पहले करके रखिए, ताकि आपको टेंशन ना हो सुबह, और फिर आप सारा ध्यान अपना आइसिंग पे, केक की डिज़ाइनिंग में दे सकें। मैंने नीचे ब्लू में 1M नोज़ल से डिज़ाइन दिया है। हमने 1M नोज़ल लगा के पाइप एंड बैग में और अपनी टर्न टेबल को टर्न करते रहना है, और साथ में ऐसे जिगजैग करके आप पूरी नोज़ल के साथ आइसिंग करेंगे। फिर ऊपर मैंने येलो कलर से किया है। येलो कलर मैंने ऊपर इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि मैंने फॉन्डेंट से टॉपर्स बनाए हुए थे। अगर मैं वो ब्लू पे लगाती तो वो इतने ज़्यादा इन्हेंस नहीं होते, येलो कलर पे लगाऊंगी तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। तो ये टॉपर्स मैंने रेडी कर लिए थे, फॉन्डेंट से किए थे, तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। केक बोर्ड आपने हमेशा 2 या 3 इंच बड़ा लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 7 इंच के केक मोल्ड में स्पंज अपना बेक किया है तो आप फिर 9-10 इंच का केक बेस लेंगे, यानी कि केक बोर्ड लेंगे, ताकि आपके पास केक बोर्ड पे कुछ अगर लिखना है, हैप्पी बर्थडे वगैरह, या कुछ और डिज़ाइनिंग करनी है तो उसका मार्जिन हो। अब केक बोर्ड क्योंकि खाली था और मुझे थोड़ी कलरफुल लुक देनी थी, तो मैंने येलो आइसिंग से पूरा कवर कर दिया और डिफरेंट कलर्स की बंटीज़ लगा दी। और अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। जब आप ऊपर की एक आइसिंग कोट कर लेना फाइनल, तो उसको दोबारा फ्रिज में रखें ताकि वो सेट हो। अब यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट रेडी किए थे। मैंने स्टार कटर्स जो होते हैं, हार्ट कटर्स मिलते हैं, बहुत सारे कटर्स मिलते हैं मार्केट में, आप बेसिक लेके रख लें, जैसे कि क्लाउड, हार्ट, फ्लावर और साथ में स्टार कटर्स। ये बहुत कॉमन है और बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, ये बेसिक कटर्स है। तो मैंने फॉन्डेंट से काट लिया था और स्टिक लगा दी थी। ये स्कीवर स्टिक है, बहुत सस्ती आती है, काफ़ी ज़्यादा आ जाती है 100 रुपीज़ में। और इसको मैंने ओवरनाइट ही सारे कटर्स को, स्टार्स को काट के स्टिक लगा के खुला छोड़ दिया था, ताकि ये सुबह तक एकदम कड़क हो जाए, ड्राई हो जाए, और फिर मैं इनको आराम से लगा सकूँ। फॉन्डेंट आपने फ्रेश कभी भी नहीं लगाना होता, और फॉन्डेंट लगा के आपने उसे फ्रिज में नहीं रखना होता, वरना वो स्वेट करना स्टार्ट कर देता है और नरम पड़ जाता है। आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा, फॉन्डेंट ख़राब हो जाएगा, और जो आपने राइटिंग करी होगी वो भी सब मैसअप हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसीलिए आपने फॉन्डेंट तब लगाने हैं जब आप केक डिलीवर कर रहे हों, या जिन्होंने ऑर्डर किया है वो आपसे पिक करने आ रहे हों। तो आप क्या करें, फॉन्डेंट लगा के केक बॉक्स में पैक करके एसी वाले रूम में रख दें इसको, या फिर अगर आपके टीवी लाउंज में एसी है वहाँ रख दें। अगर ये भी नहीं है तो आप फ़ैन चला दें, फ़ैन के नीचे रख दें, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो फ्रिज में रख दें, पर मार्जिन सिर्फ 10-15 मिनट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। मैंने गोल्ड कलर से स्टिक को भी कलर कर दिया था, ये थोड़ा सा येलोइश गोल्ड है, और साथ में मैंने ऊपर का टॉप प्लेन रखा है। स्टार्स को मैंने कॉम्बिनेशन करके गोल्ड एंड वाइट रखा है ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो।
मार्कर से, एडिबल मार्कर्स आते हैं, नॉर्मल मार्कर से इस पर नहीं लिखना है, हमने एडिबल मार्कर से लिखना है। सो मैंने HBD लिख दिया था क्योंकि हैप्पी बर्थडे पूरा लिखने की जगह नहीं थी, सो मैंने HBD लिखा शॉर्ट फॉर्म में। साथ में इस तरह से स्टार्स लगा दिए और एक और बार मैंने ऊपर से इसको प्रॉपर बॉर्डर देने के लिए दोबारा से वही 1M नोज़ल से इसको सर्कल कर दिया। तो इस तरह से मैंने ये कुछ थीम तैयार करी। और जो नंबर 3 भी फॉन्डेंट से बनाया है। पहले मैंने फॉन्डेंट का नंबर 3 काटा, उसके ऊपर सारे स्प्रिंकल्स प्रेस किए और ओवरनाइट उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, तो सारे स्प्रिंकल्स जो है ना उसके ऊपर चिपक गए अच्छी तरह से। सो कुछ इस तरह की मैंने लुक दी क्योंकि मेरे ऊपर था, मुझे क्लाइंट ने ऐसा कोई रेफरेंस पिक्चर शेयर नहीं करी थी। सो अगर आपको कुछ पूछना है उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।